आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं वेलकम न्यूज चैनल और मैं हूं संजीव कुमार पांडे। आज का वीडियो मेरे बहुत ही करीब लोगों के लिए, कुछ रिश्ते नातों के लिए भी, जो कहें कि आप तो अंधभक्त हैं। अगर मैं देखिए एक खुलेआम बोलता हूं कि भारत देश के 3 नेता, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मैं फैन हूँ, प्रशंसक हूँ। इसके लिए चाहे अंधभक्त जो कहना है कहें, मैं अंधभक्त हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आला कमान जिसको तिसको उम्मीदवार बना दे। जैसे मैथिली ठाकुर को मैं खुला विरोध कर रहा हूँ, खुला विरोध हूँ। मुंबई में सशरीर, लेकिन मानसिक मेरा अलीनगर में है। ये मिथिला के आन बान शान है, पग है पग। जो मैं गाना गाने गया था हाल में, तो दरभंगा मिथिला संघ के आयोजक मनु चौधरी साहब, जो सारे कार्यकर्ता मेरे सर पे पहनाए थे, आप लोग देखे होंगे। ये आन बान शान है मिथिला का। इसमें वो मखाना खा रही थी और मैथिली ठाकुर को मैं रग रग से वाकिफ हूँ। हमारे मुंबई में एक जगह है मिथिला मंडल, तो हम लोग उसको गाना गाने के लिए बुला रहे थे कि आप आ जाओ। उसने इतना लंबा चौड़ा लिस्ट भेजी, इतना लाख, हमारे बैंजू बजाने वाला है, मेरा तबला बजाने वाला है, मेरा ये बजाने वाला, वो मेरा। लता मंगेशकर भी उतना फरमाइश नहीं करती है। जब लता मंगेशकर जी के कोई इंसान बुलाता था, कोई परिवार वाला बुलाता था, कोई गांव वाला बुलाता, तो मुंह फाड़ के चली जाती थी। लता मंगेशकर जी जरा दिखाइए इधर। हाँ, तो मैं और एक बात बताता हूँ। मैथिली ठाकुर के जो खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम है विनोद मिश्रा जी। देखिए देखिए देखिए, यह देखिए, एक मिनट, जब यह दिखाइए, विनोद मिश्रा जी। डायरेक्ट इनका नंबर है अलीनगर से। ये महागठबंधन के उम्मीदवार है, ऐसी से टक्कर है। मैं मुंबई रह करके अलीनगर के तमाम मतदाताओं से रोज रोज संपर्क में हूं कि अगर 10 वोट से भी तो उस मैथिली ठाकुर को हरा दीजिए। हम जानते हैं कि मैथिली ठाकुर इतना बड़ा प्रोफेशनल है, इतना बड़ा। ये पैसा दीजिए छठ में गाना गाने के लिए नहीं। अरे माता सरस्वती तुमको आवाज देने के लिए क्या कुछ तुमसे पैसा लिए थे? हम लोग मुंबई में बुला रहे थे, वो नहीं आई। तो जो अंधभक्त कहते, अगर मैं अंधभक्त होता तो मैथिली ठाकुर को इतना खुलेआम विरोध नहीं करता। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है विनोद मिश्रा जी। डायरेक्ट नंबर है, डायरेक्ट रोज रोज बात होता है। मैं सोचता हूँ आजकल 32 वोट से हार जीत होता है एमपी में। ये तो विधायक का चुनाव है, उसको हराने के लिए जी तोड़ किसी को कोशिश कर रहा हूँ, खुलेआम सोशल मीडिया में कह रहा हूँ। उसके एक चचा कौन तो मेरा फोन किए, संजीव जी इतना बड़ा दुश्मनी, हम आपके जात पात, हम जात पात मैं नहीं मानता हूँ। बाहर बाहर, अगर मोदी साहब को शायद पता होना चाहिए। आपको मैं प्रशंसक उसका, मैं इसका ये मतलब थोड़े कि जिसको तिसको चुनाव में खड़ा कर दो। जिसको राजनीति का, मैं राजनीति से ग्रेजुएट किया हूँ, राजनीति का ज्ञान नहीं, बेचारा उसी अलीनगर में, उसी दरभंगा में दरी टांग के रह गया, झंडा उठाते रह गया, रैली रैला करते रह गया। उसको आपने टिकट नहीं दिया और अब मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया। तो मैं, जो हमें अंधभक्त कहते हैं, तरह तरह के बात। एक तो हमारे सगे बोले कि तुमको जलन है, ईर्ष्या है। भाई साहब, मैथिली ठाकुर ऐसे नहीं आगे बढ़ी। उसके एक भाई हारमोनियम बजाता था, एक भाई तबला बजाता था। आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान है, नाता कुटुंब, जो एक बांसुरी खरीद कर मुझे दिया है। या पटना में कहा है कोई, ये छोटे, ये रेडियो स्टेशन है, आके यहाँ पर आवाज कर दो। सब कुछ मैं खुद किया, कोई कुछ नहीं किया मेरे साथ में। अगर कोई किया है तो सामने आके बताए। मैं, अगर कोई मुझे 10 रुपये की मदद किया है तो उसको मैं 10 गुना दूंगा, 10 गुना। सामने आए कोई जो मुझे कहा कि मदद किया हो। एक सगुन होता है, लो सगुन। मैं एक पर्सनल इसलिए बोल रहा हूँ कि फेसबुक में लिखे हैं कि तुम जलीसी है, ईर्ष्या है मैथिली ठाकुर से। इसलिए मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं न्याय के साथ में हूँ। फिर से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और इस पग को, मिथिला के आन बान शान को मैथिली ठाकुर ने नज़रअंदाज किया है, बेइज्जती किया है, तो उसे तो चुनाव हारना ही चाहिए। नमस्कार।